नमस्कार दोस्तों, पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एक खास विषय को लेकर मैं सामने आया हूं, जिसके तहत आज एक समाचार पत्र में, सम्मानित समाचार पत्र में राज्य सरकार एनडीए की सरकार का एक विज्ञापन पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है। उस संदर्भ में अपनी बातों को रखूंगा और उसमें खबरों के अंदर की खबर को बताने की कोशिश करूंगा, जिसके तहत कुछ खास बिंदु, कुछ खास मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा और समझा जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो विज्ञापन पब्लिश हुई है सम्मानित दैनिक भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान वगैरह में, उस संदर्भ में मैं उसको दिखाता हूं, फिर उस विषय को लेके वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, आज के सम्मानित पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर है और ऊपर में लिखा है, घनघोर अंधेरा था, चहुमुखी उजाला है, जिससे नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला है। ऊपर में आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड का तीर का सिंबल और इधर भारतीय जनता पार्टी का कमल का सिंबल दिख रहा है और साथ में सरकार की जो घोषणाएं हैं उसको बताई जा रही हैं, जिसके तहत आपको मैं दिखाता हूं कि महिलाएं का जो पेंशन है, ये पेंशन की व्यवस्था 400 से 1100 हो गई, उसको बताया जा रहा है। बिजली यूनिट जो फ्री हुआ उसको बताया जा रहा है। साथ में बिहार में जो युवा आयोग बना है उसका गठन का एक स्लोगन बताया जा रहा है। राज्य सरकार जो 23,885 करोड़ का बजट हुआ करता था, उस बजट को राज्य सरकार ने 3 लाख और 16,000 बताने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया है, ये बताया जा रहा है। और साथ में जो सड़कों का जाल था, उस सड़क के जाल को भी बताने की कोशिश की जा रही है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सड़कों का जाल है वो 8,000 किलोमीटर 2005 में हुआ करता था, अब 1,18,000 किलोमीटर होने की बात राज्य सरकार के माध्यम से बताई जा रही है और ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण विषय मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो नीचे में व्यक्ति विशेष हैं उसमें मंगल पांडे जी हैं, उसके अलावा नीरज बबलू हैं, मदन सहनी हैं, लेशी सिंह हैं, जीवेश कुमार मिश्र जी हैं और अशोक चौधरी हैं। ये मंत्री महोदय जेडीयू और बीजेपी के हैं और एनडीए में जो बातें चलती हैं उसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, उसके अलावा रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी हो, उसके अलावा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है बन के निकली है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, सेकुलर, उन चीज़ों के विषय वस्तुओं को इसमें नहीं जोड़ा गया है। और इससे साफ ये प्रतीत होता है कि एनडीए जो है वो मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी है अभी के फ़िलहाल में। हालांकि संतोष सुमन के कबीला मंत्री हैं, उनका भी फ़ोटो इसमें आना चाहिए था, लेकिन वो दर्ज नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं ये सेंस होता है, बताने की कोशिश होता है कि एनडीए मतलब जेडीयू और बीजेपी या बीजेपी या जेडीयू। अब मैं कुछ बिंदु पे आता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि जेडीयू भाजपा राजद की पार्टी बन गई है, बाकी 3 पार्टनरों को स्थान नहीं दिया गया है। पार्टी में जेडीयू और बीजेपी ही चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की नेतृत्व वाली, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी भी नेता का फ़ोटो तस्वीर इस विज्ञापन में नहीं है। और कहीं ना कहीं यह मैसेज है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेताओं का कि उन्होंने व्यक्ति विशेष के तौर पर, पार्टी विशेष के तौर पर इन लोगों का फ़ोटो क्यों नहीं डाला विज्ञापन में, जाहिरात में, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं, ये हैं मंत्री महोदय का तस्वीर और सबसे आखिरी में अशोक चौधरी जी हैं, इनकी भी तस्वीर पब्लिश हुई है आज के विज्ञापन में। और ये पूरी तरह से बताने की कोशिश है कि एनडीए बोले तो जेडीयू बीजेपी, और कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है। अब कुछ खास बिंदुओं को अपने सामने रखता हूं, जिसके तहत राज्य सरकार विज्ञापन में जो मुद्दे लेके आई है उसमें 5 वर्षों के प्रमुखता के साथ जो बिहार विकास हुआ है हर बिंदुओं में, हर विभागों में, उस खास विभागों के अंतर्गत अभी जो घोषणाएं हुई हैं उसमें सामाजिक पेंशन जो 400 से बढ़ के 1100 हुई है उसकी चर्चा है। उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री की चर्चा है और इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार में लेके जाऊंगा कि जब से राज्य सरकार ने घोषणा किया है 125 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री होगी, उसी के दिन से तमाम जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में बिजली की जो आपूर्ति है उसकी स्थिति अनियमित हो गई है। कभी
एक ज़माने में जब नीतीश कुमार ने घोषणा किया था 20 से 24 घंटे तक लाइन रहती थी प्रतिदिन, पर आज स्थिति ऐसी हो गई कि लोड शेडिंग के वजह से, कारण विभागीय जो भी हो उसके वजह से जिला मुख्यालय का शहरी क्षेत्र में मात्र 2 से 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। ये कटु सत्य और ज़मीनी हकीकत मैं बताने जा रहा हूँ। कारण जो भी हो वो विभाग समझे, मंत्रालय समझे, नीतीश कुमार की सरकार समझे। दूसरी बात, जो 125 यूनिट की जो विषय बात आई है, ये कहाँ से निकल के आई? तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता थे तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुलेआम बोला कि हम युवा आयोग बनाएंगे, हम 200 यूनिट फ्री में बिजली आम उपभोक्ताओं को देंगे, हम सामाजिक पेंशन 2000 रुपया देंगे। तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के जो बातें थे, विपक्ष के जो एजेंडे थे, विपक्ष का जो प्रस्तावना था विधानसभा चुनाव के रिगार्ड में, उसी को देखते हुए उन्होंने ये घोषणाएं आनन फानन में की। हालांकि इसका होमवर्क उन्होंने पहले कर लिया था, लेकिन उचित समय पर देख के उन्होंने छक्का मारने की बात हकीकत तौर पे किया। लेकिन यही काम अगर लोकसभा चुनाव के पहले करते तो नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार के लिए ये बेहतरीन अवसर, सुनहरा अवसर हो सकता था। दूसरी कड़ी में मैं ये बताने जा रहा हूँ जो विज्ञापन के माध्यम से पब्लिश हुआ है। 2004-2005 में बिहार का बजट 23,885 करोड़ रुपया था। अभी 2025-2026 का बजट 3,16,895 रुपया है। तो ये बजट हमेशा मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदन कक्ष पे बोलते रहते हैं और ये कटु सत्य है। चौथी बात बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2005 में 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभागों के माध्यम से बनाए गए थे। अब जो हालात बदले हैं, उस हालात में 2025 में कुल 1,18,886 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है विभिन्न विभागों के माध्यमों से। पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यमों से सड़कें बनती हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों के माध्यमों से अनुमोदित राशि से सड़कें का निर्माण होता है। उसके अलावा माननीय स्थानीय जो विधायक होते हैं उनकी अनुशंसा पे सड़कें बनती हैं। उसके अलावा संसद सदस्यों की अनुशंसा पे बड़े सड़कें बनती हैं, प्रधानमंत्री सड़क बनती है, मुख्यमंत्री सड़क बनती है, और इस तरह सड़कों का जाल बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये कटु सत्य है। तो प्रमुखता के साथ 4 बिंदुओं पर विज्ञापन में दर्शाया गया है और इन 4 बिंदुओं को लेकर मैंने अपनी बातों को रखा है। दूसरी संदर्भ जो युवा आयोग है, युवा आयोग का गठन भी बहुत पहले होना था, लेकिन उन्होंने इस बार किया। चुनाव के पहले बहुत सारी समितियां का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी विधानसभा चुनाव से जोड़ के राज्य सरकार देखती है और इसका सीधा से सीधा कनेक्टेड पीपुल से होना चाहिए, जनता से होना चाहिए। जनता के बीच में उनका क्या मैसेज है, जनता क्या सोचती है, ये तो आने वाली बिहार विधानसभा के चुनाव के समक्ष ही बताया जाएगा कि आने वाले समय में सरकार किनकी बनेगी। एक तरफ एनडीए की सरकार के जो वरिष्ठ नेता है वो कहते हैं 2025 नीतीश, दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है 2025 से 30 फिर से नहीं नीतीश। तो ये स्लोगन भी बिहार में चल रहा है, नीतीश हो कि नीतीश नहीं हो, एनडीए हो कि नहीं हो, महागठबंधन की सरकार आएगी कि नहीं आएगी। अपनी अपनी पार्टियां के लोग अपने अपने पक्ष में गोलबंद होते हैं, अपने अपने पक्ष में बयान देते हैं, अपने पक्ष में बातों को रखते हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जो विज्ञापन छपा है उसमें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनडीए के जो घटक दल हैं, छोटे घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, उसके अलावा रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी हो, उसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी हो, तो उन पार्टियों के नेताओं का तस्वीर या फ़ोटो या उनके मंत्री जो संतोष सुमन है आवाम मोर्चा के, उनकी तस्वीर उसमें क्यों नहीं पब्लिश किया गया? ऊपर में ही तीर छाप और कमल छाप डाल के आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि एनडीए मतलब बीजेपी, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू है, बाकी 3 पार्टियों के प्रति आपकी क्या उदारता है, स्पष्टीकरण क्या है? तो ये बताने की पूरी कोशिश किया गया है और ये पब्लिश विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले किया गया है सम्मानित समाचार पत्रों में। और एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो पार्टनर हैं उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन विज्ञापन में उनको जगह न देने से एक क्वेश्चन तो बनता है, एक विचारणीय विषय तो बनता है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी बातों को रखें। आज का दिन आपका मंगलमय हो, यही मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।